जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि आने वाली देवशयनी एकादशी यानी कि 6 तारीख को 6 जुलाई को जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा। और इस दिन आप कौन कौन से कार्य करके खाटू श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं, बाबा को प्रसन्न करके अपनी जो मनोकामना है, जो अर्जी है वो मनवा सकते हैं। किस प्रकार से बाबा जो है वो खुश होते हैं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, खाटू श्याम का आप सबने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, बाबा सबकी अर्जी अरदास जो है वो पूरी करते हैं। बस आपको उसको सही तरीके से करने जो है वो आना चाहिए। कई बार लोग जो है वो बहुत बार अर्जियां लगा देते हैं, बहुत बार बाबा से बोल देते हैं, बाबा जो है वो कामनाएं इच्छा जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या बाबा की कानों तक जो आपकी आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से बाबा से अपनी जो अर्जी है, जो मनोकामना है, वो किस प्रकार से पूरी करवाना है, चलिए जान लेते हैं। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जो हैं वो सबकी अरदास, सबकी अर्जी, सबकी मनोकामना जो है वो सुनते हैं। बस आपको सही नियम, सही विधि से जो है वो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत दिन से परेशान हैं, हताश हैं और उनको खाटू धाम मिल गया है, तो उनको जीवन में समस्त जो खुशियां हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। उनकी जो समस्त अरदास है, समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं। तो आपको बहुत अधिक परेशान ना हो कि पूरे नियम विधि से बाबा की जो अरदास है वो लगा देनी है। 6 तारीख को 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो बहुत अधिक शुभ है। इस दिन आप खाटू धाम जाके अपने नाम की अर्जी जो है वो लगा सकती हैं। और ध्यान रखें, आपका मन जो है वो अच्छा होना चाहिए। किसी के लिए आपके मन में देश भावना नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए गलत जो है वो ना सोचें। भगवान को अपने आप को समर्पण कर दें। प्रभु को ये बोल दें कि भगवान, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपको जो कार्य है वो करना ही होगा। आप फिर देखिए आपकी जो अर्जी है वो कैसे पूरी होती है। अर्जी लगाने के बाद कई बार लोग जो है वो खाटू श्याम को भूल जाते हैं। उनको लगता है अर्जी जो है वो लगा दी है, अब बाबा जाने और बाबा का काम जाने। तो देखिए, बाबा सुनते तो हैं, लेकिन आपको इतने सारे भक्तों के बीच में अपनी जगह कैसे बनानी है, इसके लिए आपको बाबा से जुड़ाव जो है वो रखना चाहिए। इसके लिए आपको बाबा की नित्य जो पूजा है वो करना चाहिए। और 11 की पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो 11 की पूजा तो आपको करना ही है, लेकिन रोज़ सुबह शाम आपको खाटू श्याम की जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, जो विग्रह आपके पास है, उसकी विधिवत रूप से आपको पूजन अर्चन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जो अर्जी है वो लगा रहे हैं तो आप खाटू श्याम जो है वो धाम जाकर लगाएं, वो ज़्यादा उत्तम है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं या आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो आप घर से ही अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। घर से अर्जी लगाने के लिए भी मैंने जो वीडियो है वो डाल रखा है। खाटू श्याम में जो अर्जी है वो कैसे लगाई जाती है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। बहुत सारे भक्त जो इत्र चढ़ाते हैं, गुलाब चढ़ाते हैं, और बहुत सारे भक्त जो चूरमा चढ़ाते हैं, भाव अच्छा नहीं होता है तो बाबा नहीं सुनते हैं। इसलिए अगर आप भाव से बाबा को एक फूल जो है वही अर्पित करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना जो है वो सुन लेते हैं। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आपने श्रद्धा विश्वास जो है वो बाबा के ऊपर बिल्कुल नहीं रखा है, बस मात्र आप एक दिखावा कर रहे हैं, तो बाबा आपकी कैसे सुनेगा। लाखों की रोज अर्जियां बाबा के समक्ष आती हैं और हजारों की संख्या में लोगों की जो मनोकामना है वो रोज पूरी होती हैं। तो नंबर जो है वो आपका भी आएगा, अरदास जो अर्जी है वो आपकी भी पूरी होगी। बस आपको सब्र जो है वो रखना होगा, विश्वास जो है वो बनाकर रखना होगा। इसके साथ ही साथ आप जो गरीबों को दान दक्षिणा है, याद रखें सिर्फ उन्हीं लोगों को आप दान दक्षिणा दें जिनको वाकई में ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप देख सकते हैं इस ज़माने में जो गरीब है वो भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए गरीब है, बाकी उनके पास भी कई जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास भी होती है। तो आप
जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं उस प्रकार से ना जाए। जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको आप दान पुण्य जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ दान होता है वो किसी कन्या के विवाह का जो दान है वो माना गया है। तो किसी कन्या का शादी हो रहा है, कहीं सामूहिक विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो है वो ज़रूर दीजिए। गरीबों को दान कीजिए, गौ माता को चारा दीजिए, क्योंकि जो भगवान है वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे सामने होते हैं और हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें जीव जंतुओं पर जो दया है वो ज़रूर करनी चाहिए। जिनको वाकई में ज़रूरत है उनकी हमें ज़रूरतों को पूरा जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जो भक्त हैं वो अभी बहुत सारी संख्या में जो है वो आने प्रारंभ हो गए हैं। बहुत ऐसे जुड़े हुए भक्त हैं जो जीवन से जब उन्होंने होश संभाला तब से वो खाटू धाम जो है वो जा रहे हैं। तो अगर आप अभी नए नए जुड़े हैं, आपकी भक्ति नई नई है, तो आपको विश्वास जो है वो बनाकर रखना ही होगा। देखिए, खाटू श्याम बाबा में बहुत अधिक चीज़ें जो है वो नहीं चढ़ती हैं। इत्र चढ़ता है, तो जब आप खाटू धाम जाएँ, इत्र जो है वो ज़रूर लेके आएँ। अपने घर में एक विग्रह, मूर्ति, तस्वीर जो भी है वो लेके आएँ और बाबा को इत्र जो है वो ज़रूर लगाएं। रोज़ लगाना प्रारंभ कर दीजिए इत्र, और एकादशी में आप चूरमा चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। गरीबों को दान देना शुरू कर दीजिए, गौ माता को चारा देना शुरू कर दीजिए। किसी कन्या के विवाह में कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। और पूरे भक्ति भाव से जो आप मान लीजिए पूजा पाठ है वो करते हैं, तो बाबा आपकी जो अरदास है, जो मनोकामना है वो सुनते ज़रूर हैं। बस देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो इस एकादशी में आप बाबा को अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप कहीं पास में रहते हैं, आप जाना मान लीजिए आपके लिए उतना कठिन नहीं है, तो आप एकादशी तिथि में ज़रूर जाइए खाटू श्याम। और अगर आप एकादशी तिथि में आपको ऐसा लगता है कि बहुत अधिक भीड़ होती है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी अन्य दिन जो है वो ज़रूर जाइए। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, या आपकी बहुत बड़ी कोई मनोकामना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस खाटू धाम जो है वो जाना प्रारंभ कर देना है। कई बार लोग बिना अर्जी के भी खाटू धाम जाने से उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बीमारी मैंने ठीक होते हुए देखी है, बड़े बड़े कर्जे मैंने माफ़ होते हुए देखे हैं। लोगों के जो ओपिनियन है, जो लोगों के अनुभव हैं, वो मैंने बहुत सारे देखे हैं और मैं समझती हूँ उन चीज़ों को। बाबा जब बुलाते हैं आप ज़रूर जाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा थोड़ी सी कोशिश जो है वो करके देखिए। और बाबा के धाम आप अगर जाना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए 1 साल जब होगा, जब आपके पास हर चीज़ होगी, चाहे वो पैसा हो गया, चाहे वो मकान हो गया, चाहे वो प्लॉट हो गया, या कोई भी जो भी आपको ज़रूरत है, आप 1 साल बाद यही बोलेंगे कि वाकई में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खाटू धाम अगर जाना मैंने शुरू किया है, बाबा को अगर अपना बना लिया है, तो मेरे पास संपूर्ण चीज़ें जो है वो आ गई हैं। इसलिए आपको जो खाटू श्याम है, जो हरे के सहारे हैं, उनकी जयकार लगाना है कमेंट बॉक्स में और लिखना है जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और जो आपको विश्वास है वो बनाकर रखना है। देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मैंने बहुत पहले अरदास लगा दी, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो मैं जो भरोसा है वो कैसे करूं? तो भरोसा आपको रखना होगा। जब आप किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे, जब बाबा से बोलेंगे कि बाबा सिर्फ तू ही है और कोई नहीं है, और तेरे को ही, और बाबा तुझे ही सारा जो कार्य है वो करना ही होगा, तो बाबा आपकी जो मनोकामना है वो सुनेंगे। इसलिए आपको जो बाबा के प्रति प्रेम है वो बनाकर रखना है, जो विश्वास है वो बनाकर रखना है। जो वाकई में सच्चे मन से खाटू धाम जाते हैं और वाकई में परेशान हैं, या उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम अच्छा है, तो मैं आपको एक अनुभव बता देती हूँ, या यूँ कहूँ कि एक इशारा बता देती हूँ कि अगर आप वाकई में खाटू धाम से जुड़ चुके हैं और आप खाटू श्याम जाते हैं, तो आप जब बाबा के समक्ष जाते हैं तो आपकी आंख से आंसू जो है वो आ ही जाता है। और अगर आपने पूर्ण समर्पण कर दिया है, तो आप अगर खाटू धाम जाते हैं तो आप ज़रूर एक बार रोएंगे बाबा के सामने, और जब वो आंसू निकलेगा, बाबा आपकी जो भी अरदास है वो पूरी ज़रूर कर देंगे। तो अगर आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, सब जगह से आपको जो नाकामयाबी है वो मिली है, तो आप बाबा के समक्ष जाकर अपनी जो अरदास है, जो अर्जी है वो ज़रूर लगाइए और अपनी जो भी मनोकामना है उनको पूरा कर लीजिए।
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप भी हार चुके हैं तो बाबा के समक्ष ज़रूर जाएंगे और अपनी जो अर्जी है, जो अरदास है वो पूरी ज़रूर करवाएंगे। तो आने वाली 6 जुलाई को जो देवशायनी एकादशी है उस दिन आप अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। वैसे तो अर्जी कभी भी लगाई जा सकती है या अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप किसी दिन भी अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपकी कोई अर्जी है खाटू धाम जाके लगाएं, विशेष है आपके लिए। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर से भी अर्जी जो है वो लगा के बाबा से अपनी जो भी कामना है उनको पूरा करवाया जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। दोस्तों जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।